हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। हालांकि व्यस्तता के चलते मैं अभी मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ, पर होपफुली मैं इसको अपलोड आफ्टरनून तक कर पाऊँगी। सो ओके, दिस इज़ चैनलिंग मैसेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग, जिसको मैं डिनाई भी नहीं कर सकती। और मुझे दो कंफर्मेशन मिले। मैं भी बड़ी ज़िद्दी हो गई, आजकल चैनलिंग डालती नहीं हूँ। फिर मुझे भगवान जी, यूनिवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ही कहलवाता है। जब आप लोग कहते हो ना, मैडम मुझे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स राइट टाइम कि बाकियों को दिक्कत ना हो। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि फुल मून इन एक्यूरियस आ रहा है, तो चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड के हिसाब से आपको कुछ कुछ चेंजेस महसूस होना शुरू हो रहे हैं। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हालांकि फुल मून इन एक्वेरियस जो 24 तारीख को है, इट इंक्लूड्स लिटिल बिट स्पिरिचुअल वॉर। ठीक है, अब स्पिरिचुअल वॉर आपकी लाइफ में कैसे होगा? क्योंकि दूसरी चैनलिंग ये है कि बहुत सारे यूनियन की बौछारें फिर से होने वाली हैं, जैसे कि अभी बीच में हुई थी हमारी यूनियन की बौछारें, हमारी कम्युनिटी में बौछारें लग गई थी यूनियन की। फिर से यूनियन का टाइम आ रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल वॉर क्या होती है, जो आप लोग जानते हो, ठीक है, कि जब भी यूनियन होता है उसके पहले बहुत ही गंदा वाला आप लोगों को नेगेटिविटी का अटैक होता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट, अगर आपका यूनियन फुल मून न्यू मून के आसपास होने वाला है तो उसके आसपास ही कुछ ऐसी एनर्जी बन जाती है, आपको रोका जाता है कि आपकी यूनियन ना हो पाए। और ये बातें तो हम लगभग 2 साल से कर ही रहे हैं कि जब भी पोर्टल्स खुलते हैं या इस प्रकार से यूनियन होने वाले होते हैं तो उसके पहले आपको रोका जाता है, आपका गंदा वाला टेस्ट भी लिया जाता है, गंदी वाली नेगेटिविटी भी होती है। लेकिन हम रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि मैं आपको हर बार वार्निंग दे के चली जाती हूँ। ठीक है, खैर ये तो मज़े की बातें हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को गुड न्यूज़ ये है कि यस, अभी और जिन लोगों के यूनियंस रह गए हैं, आप में से बहुत कोई जो डीएम डीएफ अच्छे से अपना काम करके आगे बढ़ रहे हैं, जिनको ये लगने लगा है कि हाँ यूनियन होने वाला है, तो यस यूनियन होने वाला है। गुड न्यूज़ ये है। सैड न्यूज़ ये है कि काफ़ी ज़रा साइकिक अटैक्स आप पे होंगे, नेगेटिविटी का अटैक, ओवर थिंकिंग का अटैक। और इस बार नेगेटिविटी का अटैक मैं कुछ ऐसा ही बोलूँगी, आई वॉन्ट टू डिफाइन द स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल जो वॉर होती है, वॉर बिटवीन द लाइट एंड द डार्कनेस, ये भी होती है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 2 प्लैनेट्स की वॉर है। ठीक है, जो फुल मून इन एक्वेरियस में आपस में ट्रिगर होने वाले हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी लाइफ में होगा। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कहें कि साइकिक अटैक्स हमारे पे होंगे। साइकिक अटैक्स हम लोग को समझ में आता है जो हमारे हिसाब से, कि साइकिक अटैक मतलब होता है कि किसी स्पिरिट का आप पे अटैक हो गया। ठीक है, आपको पता है, आप लोग नेगेटिव एनर्जी की जब बातें करते हो तो उसका मतलब होता है कि मैडम मेरे पर डेमोनिक अटैक हो गया, या मैम मेरे पर एंटिटी का अटैक हो गया। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि जो लोग आपकी एनर्जी से या आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या दे आर नॉट वांटिंग यू टू ग्रो, या आपके जो डीएम के साथ आपका कनेक्शन है, जिसको हम थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, या आपके वर्क फ्रंट पर आप अगर बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा सबके बहुत लविंग हो, तो आपसे कुछ जलने वाली ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, जो कि चाहते ही नहीं है कि आपकी ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ आवर चैनल इज़ ग्रोइंग, तो किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि वाई दिस चैनल इज़ ग्रोइंग अलॉट। भले ही इसके सिर पर डिवाइन का हाथ है, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड चैनल, पर जिन लोगों को बुरा लगता है, दे थ्रो देयर नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में इस प्रकार का डिसहार्मोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो किसी किसी के मैटर में चैनलिंग ये है कि आपकी यूनियन होने वाली है, लेकिन यूनियन के पहले आपके फॉर्म ऑफ द टेस्ट, ट्रिगर्स और मे बी साइकिक अटैक्स और किए जाएंगे। और जिनके यूनियन नहीं भी होने वाले हैं, उनकी लाइफ में भी इस प्रकार के साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, डिसहार्मनी
एनवायरनमेंट आपके आसपास से क्रिएट किया जा सकते हैं। देखिए, हमने ना बहुत बार वीडियोस में बात करी है कि जब भी अटैक हो तो हमें क्या करना चाहिए। उस पर तो बहुत सारे वीडियोस हम लोग की बातें हो चुकी हैं। और क्लेंजिंग करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, घर के बाहर चले जाना है, कोई अच्छा अपना क्रिएटिव आपका जो है हॉबी उस पर काम करना है, ठीक है ना, या मेडिटेशन करना है। सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। लेकिन यू मस्ट नो कि कभी कभी द पॉइंट टू अंडरलाइन बाई यू ऑल गाइज इज़ दिस कि समटाइम्स जब हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि नेगेटिविटी हम पे अटैक हुआ है, और जब आप उसको इग्नोर करने लगते हो तो यू नो कि उसकी जो जड़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में इतनी मजबूत हो जाती हैं दैट कैन एक्सप्लॉइट योर लाइफ। ओके, अब मैं ये जो बात बोल रही हूँ या आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको आगाह करने के लिए बोल रही हूँ, मैं आपको वार्न करने के लिए बोल रही हूँ। इसलिए मैं इसी चैनलिंग में थोड़ा सा आपको साइकिक ट्रिगर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ फॉर एवरीवन। आप आज नहीं तो कल इसको फेस कर सकते हो या कर चुके हो, तो देखिए आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं। पर जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जब हम पे कोई भी साइकिक ट्रिगर होता है, अटैक होता है, हम सबसे ज़्यादा अननेसेसरी मतलब बिना फॉर नो रीज़न हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। हमको हर वक्त थकान सी लगने लगती है, ठीक है। यहाँ तक कि लोगों को जो इस जर्नी में बिगनिंग में होते हैं, इनको आइडिया ही नहीं होता साइकिक अटैक्स का, उन लोगों को फिजिकल इंजरीज भी होती हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जर्क्स, पिट फॉल्स, बोनी लाइक अटैक्स, मतलब कोई बोन टूट गई, फ्रैक्चर्स इस प्रकार के होते हैं। और आपको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, मैं चलते चलते गिर कैसे गई, मुझे एकदम से दरवाज़ा मुझे मेरे सामने कैसे आ गया, मेरे को हिट कैसे हो गया, हर्ट कैसे हो गया, मैं गिर कैसे गई, मुझे कोई मेरा पैर टकरा कैसे गया। मतलब आप वही रास्ते से रोज़ जा रहे हो, पर आपका पैर टकरा जाएगा, आपका हाथ टकरा जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर, बोन, एवरीथिंग, पिटफॉल्स, सारा के सारा इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं अनअवेयर, जो लोग इस जर्नी में नए नए आते हैं उनके संग ज़्यादा होती है। फिर जो लोग अवेयर हो जाते हैं वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग टाइमली अपना ऑरा क्लेंजिंग सब कुछ करते हो। आप में से बहुत लोग कि आप लोग बताते हो कि स्लीपलेस नाइट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक हाँ चीज़ें खोना, जो इन द बिगनिंग जो ट्रिगर्स होते हैं, मैं पहले वो बता देती हूँ कि आपकी चीज़ें गायब हो जाएंगी। जैसे कि मेरा फ़ोन गिरा था एक बार, खुल के उसकी बैटरी निकली, उसके बाद वो मेरे कमरे से ही वो बैटरी कहाँ गायब हो गई अंदर की पता नहीं। जैसे कहते हैं ना कि धरती निकल गई या आसमान निकल गया, जो कहते हैं ना हम लोग, एक इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस। मेरा एक गोल्ड का 1 ईयरिंग था, अपने आप खुल के गिरा और वो गायब हो गया। सो मेनी थिंग्स इवन आई हैव एक्सपीरियंस। तो ये सब ज़्यादातर बिगनिंग ऑफ द जर्नी में होता है कि कोई चीज़ आपकी होती है। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे कोई इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है, या पेन हुआ, या कोई इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो गई, वो एकदम से गायब हो गई, और फिर मैंने एंजल से प्रे किया तो वो मुझे मिल भी गई। दोनों चीज़ें, ये भी होता है। तो ये सब सारे तमाशे इन द बिगनिंग होते हैं। ओके, तो लूजिंग थिंग्स, फिर आप अगर अननेसेसरी बिना किसी रीज़न के एंजाइटी में हो, एंग्री हो रहे हो फॉर नो रीज़न, या आप पहले से ज़्यादा आजकल गुस्से में रहने लगे हो, अननेसेसरी पहले से ज़्यादा आप एंगर में रहने लगे हो, या लोगों पर इरिटेटेड हो रहे हो। यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एकदम से आ गई, ये भी एक साइकिक ट्रिगर, साइकिक अटैक ही है कि मतलब अच्छा खासा चल रहा है स्मूथ लाइफ में, पर लॉसेस चालू हो गए, फाइनेंशियल एकदम से प्रॉब्लम आ गई जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको साइकिक ट्रिगर्स पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये जो चीज़ें हैं जैसे स्लिपनेस, या तो बहुत ज़्यादा आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या आप बिल्कुल रात में सो नहीं पा रहे हो, ये साइकिक ट्रिगर्स, ये स्पिरिट के अटैक्स भी होते हो, ये समवंस एनर्जी भी होती है, जो आपके राइवल्स होते हैं। जैसे अक्सर ये होता है कि मुझे आप लोग क्वेश्चन में ही पूछते हो कि मेरे मैनेजर के साथ मेरा आजकल सही नहीं चल रहा है, मैम कैसे हम अपना बैलेंस, इमोशनल बैलेंस करें अपने बॉस के साथ या अपने अदर कलीग, क्योंकि वो भी ट्रिगर करते हैं,
ट्रिगर करने के क्षेत्र तो बहुत सारे होते हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप जहाँ काम करते हैं वो भी ट्रिगर करते हैं। तो वहाँ पर कैसे बैलेंस बनाया जाए, या आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो वो बैठे बैठे आपको अपनी जेलसी की जो एक कहते हैं ना बैड एनर्जी भेजते हैं। एंड समटाइम्स आपको, आप रात में सो रहे हो और सोते सोते आपकी नींद खुल गई, एकदम से झटके से नींद खुल गई। हर 1 घंटे में नींद खुल रही है। सपोज़ कि 10 बजे सोए आप तो 11 बजे नींद खुल गई, 12 बजे खुल गई, फिर 1 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई। इस प्रकार से आपको तंग किया जाता है नींद में। तो ये भी कि आपके हो सकता है राइवल की सैड एनर्जी है या डेमोनिक एनर्जी है, या उसका साइकिक ट्रिगर आपको सेंड किया गया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपको जब आपके ऊपर साइकिक अटैक होता है। अब मैं आज इतनी बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी काउंसलिंग में देखा कि कई लोग का कई टाइम से मतलब दे आर इन द लाइक ऑरा ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई है उनसे, उनको पता भी नहीं चल रहा है। तो मुझे लगा कि आज मुझे बताना चाहिए, इस चैनलिंग में ये इंक्लूड करना चाहिए। दे आर फीलिंग लाइक अनईजी, हमेशा फियर। अगर आप आजकल एकदम से अनईजी फील कर रहे हो, या आपको एकदम से फियर की फीलिंग आने लगी है, या आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली यू आर वॉच्ड बाय समवन, कोई आपको देख रहा है, आप जिस रूम में बैठे हो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कौन देख रहा है। इससे ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फीलिंग यू आर नॉट फोकसिंग इन योर वर्क, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्सनट्रेटेड, आपका मूड चेंज हो रहा है। आप बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप के इंसानों पर एकदम से आपका आजकल मूड चेंज हो गया है, या तो आप चुप हो गए हो, या सैड हो गए हो, या अजीब सा मूड स्विंग्स, मूड चेंज हो जाना कम्प्लीटली, ये भी होता है। मूड स्विंग्स भी होते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में, सैडनेस में रहना, या एकदम से ओवरवेल्म्ड हो जाना, ठीक है। और ओवरवेल्म फॉर वेयर द थिंग्स, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती तो एकदम से समझ में आता कि यार ये हो क्या रहा है लाइफ में। होपलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स तक भी आ जाते हैं। मुझसे कई बार आप लोग लिखते हो व्हाट्सएप पे, मैम बहुत हो गया ना, आई वांट टू कमिट सुसाइड। मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती ऐसे थॉट्स को, क्योंकि मैं एंटरटेन करूँगी तो बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ये सुसाइडल थॉट्स आपके नहीं हैं, ये कुछ थॉट्स इस जर्नी पे आपके थॉट्स मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, जो कि आप खुद नहीं हो, पर आपको ये आपको महसूस कराया जा रहा है कि मुझे इससे तो अच्छा है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, बेकार हो गई है। समटाइम्स इवन आप लोगों को चीज़ें याद नहीं आती है, आप भूल जाते हैं, अरे मैं किचन में आई थी, क्या करने के लिए आई थी, मुझे क्या काम था आज, मुझे मेरा टू डू लिस्ट में मैंने क्या क्या अपना लिखना था, मुझे क्या मेरे क्या प्रोग्राम्स थे, मुझे क्या क्या काम करना था, या मैंने क्या कमिटमेंट किसी को किया था। यू आर एक्चुअली फाइंडिंग डिफ़िकल्ट, लाइक इसको कहते हैं ना कन्फ्यूजन। आपका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो जाता है, आप कन्फ्यूजन में रहने लगते हो। यू आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग द थिंग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लाइक वीकनेस फील होने लगती है। आप हर वक्त अपने आप को लेथार्जिक एंड टायर्ड फील करते हो। मतलब इतनी ज़्यादा मैंने कुछ काम भी नहीं किया, मैं तो सो के उठी हूँ, सो के उठने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं टायर्ड क्यों हूँ, मेरी नींद तो पूरी हो गई पर फिर भी मैं थकी थका क्यों महसूस कर रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखिए, समझने की कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये होता क्या है। आपका जो यूनिवर्स है, ठीक है, इट्स कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पर आपको अनसीन फोर्सेस पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती है, और आप सबसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप सबसे अनसीन, आपको पॉजिटिव फोर्सेस भी हेल्प करने आती है, हम एंजल्स बोलते हैं, और नेगेटिव फोर्सेस भी आपको रोकती है। तो पूरा ओवरऑल जो हमारा कहते हैं ना एनवायरनमेंट, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जब वो देखते हैं कि भाई यू हैव सम टास्क, आप इस जर्नी पे हो, या आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हो, या आप यू आर गोइंग टू यूनाइट विद योर पर्सन एंड यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो हमेशा इनके बीच में दिस नेगेटिव फोर्सेस एंड पॉजिटिव फोर्सेस, इन डार्क एंड लाइट में स्पिरिचुअल वॉर होती है। अल्टीमेटली आपकी गलती नहीं होती, आपने तो इनर वर्क किया है, बट ये वॉर हमेशा होती है आपको रोकने के लिए। देखिए डेफिनेटली यूनिवर्स से बढ़ के कोई नहीं है, तो जीत तो आपकी होनी ही होती है, ठीक है।
सी यू मस्ट नो कि समटाइम्स जैसे मैंने बताया है कि आपके राइवल भी आपको सैड एनर्जी भेजते हैं, डेमोनिक एनर्जी भेजते हैं, डिसहार्मोनिक एनर्जी भेजते हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके घर के लोग हो गए, इवन दे ऑल्सो सेंड डिसहार्मोनिक एनर्जी टू यू। पर समटाइम्स स्पिरिट से भी अटैक होता है। वाओ, बिल्कुल राइट टाइम पे मेरी चिड़िया बोली। ओके, सो जब आपको एक्सेसिव नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, एक्सेसिव नेगेटिव ड्रीम्स आपको डेली आ रहे हैं, हर वक्त आ रहे हैं, समझ जाइए कि ये आप पे स्पिरिट का अटैक हुआ, किसी राइवल, किसी इंसान का नहीं। और आप किसी कमरे में हो बट कोई, आप अकेले नहीं हो, मतलब यू आर सिटिंग इन अ रूम, यू आर अलोन बट यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ अलोन, कोई है, ठीक है। समटाइम्स यू नो, अंडरलाइन करिए, आपको आउट ऑफ बॉडी फील भी होता है, राइट, आउट ऑफ बॉडी फीलिंग, ठीक है। और यू आर फाइंडिंग, अगर आपको अपने ही बिहेवियर में चेंज महसूस हो रहा है, फीलिंग लाइक अजीब सा टिपिकल बिहेवियर हो गया है जो आप कभी थे ही नहीं, ठीक है। आपका वेट, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है, आपके एपेटाइट में चेंज हो जाता है, आपकी वेट या तो एकदम से अननेसेसरी आप कुछ नहीं खा रहे हो पर फिर भी बढ़ रहा है या कम हो जा रहा है, ठीक है। और बहुत ही लाइक अजीब सा आपका बिहेवियर हो रहा है जो कि दैट इज़ नॉट रियल यू, ठीक है। एक टिपिकल बिहेवियर जो आप खुद हो ही नहीं, वो आप बिहेव करने लगते हो, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ें हैं जो साइकिक अटैक के कन्फर्मेशंस होते हैं, ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके घर में अगर पेट्स होते हैं तो जब आप पे साइकिक अटैक्स होता है तो आपके जो पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो बड़ा स्ट्रेंज सा बिहेवियर करने लगेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये इतना ज़्यादा शाउट क्यों कर रहा है, ये इतना, या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आप वो या तो बहुत तेज़ आवाज़ करेंगे, एकदम से लगेगा दे आर ट्राइंग टू सेंड सम मैसेज, या वो आपको ड्रीम में आके आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, या वो सुस्त हो जाएंगे। तो एनिमल के भी जो एक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और आप अपने आप में अगर कंटिन्यूसली आप बहुत टाइम से आप अपसेट ही हो या सैडनेस में हो, एक आप एंगर के ही माहौल में बहुत लंबे टाइम से हो एंड फॉर नो रीज़न, तो ये समझ लीजिए कि यू आर अंडर द ट्रैप ऑफ साइकिक अटैक। और इस चीज़ को जितनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे आपके लिए अच्छा है, वरना ये चीज़ अगर जड़ से आपकी लाइफ में घुस गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इज़ एज लाइक डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट एज किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया हो, एज डिफ़िकल्ट टू रिमूव। सो मैं बार बार टाइमली गाइड करती हूँ आप लोगों को कि हमने इसे ऑरा क्लेंजिंग सिखाया है, और भी चीज़ें हैं, कवच वगैरह, अजपा जाप को मैंने इसलिए ट्विन फ्लेम्स में लेके आई थी क्योंकि जब भी आप किसी मंत्र का बार बार जाप करते हो, यू आर क्रिएटिंग द ऑरा ऑफ दैट वाइब्रेशन, ठीक है। अगर हमने ओम नमः शिवाय कहा तो हमने उस वाइब्रेशन का अपने ऑरा में, अपने चारों तरफ वो ऑरा का वाइब्रेशन बनाया। बहुत से लोग कहते हैं मैम मैं जपा जाप नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आपका प्रॉफिट ही नहीं पता है ना उसमें। अगर मैं आपको आज बता दूं कि अगर आप वो जाप करते रहोगे तो आपका ऑरा हमेशा उसी वाइब्रेशन से घिरा हुआ रहेगा और आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, ठीक है, कई किलोमीटर्स बढ़ जाएगा, तो फिर आप जपा जाप करने लग जाओगे। ओवरऑल कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सब साइन है। अलर्ट इसलिए होना है कि हमें इस स्पिरिचुअल वॉर में नेगेटिव फोर्सेस को जीतने नहीं देना है और अपना यूनियन करना है और मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, ठीक है दोस्तों। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।